जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है प्लास्टिक कैसे बनता है? नहीं मालूम? अच्छा, आप ये बताओ मुझे कि एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी ये सब गैसों के बीच का डिफरेंस क्या है? ये गैसें कैसे बनती हैं? ये मालूम है आपको? ये भी नहीं मालूम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो जरूर ही पता होगा कि पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल यानी जेट फ्यूल या लुब्रिकेंट्स ऑयल या बिटुमिन, डामल जो ऐसे रोड पे यूज करते हैं हम रोड बनाने के लिए, ये सब कैसे बनते हैं ये तो मालूम होगा ना आपको? ये भी नहीं मालूम तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने ये वीडियो आज बनाया ही इसलिए है ताकि ये सारी चीजें कैसे बनती हैं आपको पता चल जाए। तो आज इस वीडियो में यही सब हम एकदम इजी वे में समझने वाले हैं कि ये जितनी भी सारी चीजें हमने बताई, जैसे प्लास्टिक बताया कि प्लास्टिक कैसे बनता है, एलपीजी, पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी ये सब गैसों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये गैसें कैसे बनती हैं, ये भी समझेंगे आज इस वीडियो में। समझेंगे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल यानी जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, उसी को ऐसे थोड़ा अलग करके जेट फ्यूल बना लिया जाता है जो हवाई जहाज में डाला जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल जो हम इंजन में डालते हैं, या लास्ट में जो बचता है हमारा बिटुमिन यानी डामल जो ऐसे रोड बनाते हैं हम, ये सब कैसे बनता है आज इस वीडियो में हम यही सब कुछ एकदम इजी वे में समझने वाले हैं। आपको अगर ये पूरी चीजें समझनी है कि ये कैसे बनती हैं तो आपको बस एक काम करना होगा कि अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी वे में समझेंगे, एकदम इजी वे में। देखो जितनी भी चीजों का मैंने अभी ऐसे नाम लिया, प्लास्टिक, एलपीजी, एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, केरोसिन ऑयल, जेट फ्यूल, लुब्रिकेंट्स ऑयल, बिटुमिन, ये सारी चीजों का मैंने नाम लिया। ये सारी चीजें एक साथ कैसे समझ सकते हैं? कुछ लिंक होगा ना इनके बीच में। तो आपको बता दूं, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनका जो मेन सोर्स है वो सेम है। ये जितनी भी चीजें जिनका मैंने नाम लिया, ये सब ना या तो क्रूड ऑयल से बनी है या तो नेचुरल गैसेस से। इसी कारण ये जो, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स है क्रूड ऑयल है या तो नेचुरल गैसेस है, तो ये सब को ना हम एकदम इजी वे में समझ लेंगे। क्योंकि क्रूड ऑयल से ही सारी चीजें बन रही है या नेचुरल गैस से सारी चीजें बन रही है, तो एकदम पहले समझेंगे कि क्रूड ऑयल क्या होता है, नेचुरल गैस क्या होती है, फिर उसी से ऐसे सारी चीजें बन रही है, तो उसी से ऐसे सारी चीजें हम बनाते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार हम सब चीजें समझ पाएंगे कि ये पेट्रोल कैसे बना, डीजल कैसे बना, प्लास्टिक कैसे बना, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, सब कुछ एकदम इजी वे में समझ लेंगे। तो चलिए अब एकदम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्रूड ऑयल क्या होता है। चूंकि सारी चीजें जो है ऐसे क्रूड ऑयल से ही बनी है, तो सबसे पहले समझ लेंगे कि क्रूड ऑयल कैसे बना है, तभी तो समझ पाएंगे ना कि सारी चीजें कैसे बनी है। तो क्रूड ऑयल तो हमारा ऐसे अभी बन चुका है, तो कैसे बना था उसको समझते हैं पहले। ये जो हमारा क्रूड ऑयल है, करोड़ों साल पहले समुद्र में कुछ जीव रहा करते थे। कौन से जीव थे? प्लैंकटन था, एल्गी था, या छोटे छोटे बहुत ही एकदम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव थे, ऐसे बहुत सारे। अब क्या होता है कि इनकी डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो गई इनकी ऐसे समुद्र में, तो ऐसे समुद्र में इनकी बॉडी पड़ी हुई है। अब जब डेथ हो गई तो इनके समुद्र में ऐसे धीरे धीरे धूल के कण ऐसे जाते रहते हैं, तो इनका जो बॉडी था ऐसे नीचे धीरे धीरे जाने लगा, ऐसे ऊपर धूल के कण आने लगे, इनका बॉडी नीचे जाने लगा। तो एक समय ऐसा आता है कि इनका बॉडी काफी जब अंदर चला गया, अब जैसे जैसे अंदर जा रहा है तो इनके बॉडी के पास एकदम हीट बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा तापमान हो गया। अब धूल के कण भी ऊपर आ रहे हैं, तो इनके बॉडी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, दबाव भी बहुत ज्यादा पड़ने लगा, और बहुत ज्यादा उनके बॉडी के पास एकदम हीट भी हो गई। तो जिसके कारण ये जो हीट भी मिली इनको और इनके बॉडी पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, तो यही जो इनकी डेड बॉडीज थी, यही आगे चल के हमारा बन जाती है क्रूड ऑयल। अब आपका एक सवाल भी होगा, आप बोलोगे कि क्या ये सिर्फ समुद्र में ही होता था? मतलब ऐसे समुद्र के जीव ही ऐसे मरे थे, फिर उनकी बॉडी पर दबाव पड़ा, फिर तापमान से ऐसे सब क्रूड ऑयल में बदल गए? ये तो जमीन पे भी होता है ना तेल, वो कैसे? मतलब समुद्र में की बात कर रहे हो आप, जमीन का तो बात किया नहीं आपने। तो देखो ये जो समुद्र था, ऐसा देखो अभी जो आप सोच रहे हो कि ऐसे यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे धरती है, ऐसे है, ऐसा हमेशा से तो था नहीं। पहले जहाँ कहीं धरती थी वहां पे समुद्र था, कहीं पे समुद्र था तो वहां पे धरती थी। ये बेसिकली हमारी जो पृथ्वी ऐसे, इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसे बदलता रहता है। टेक्टोनिक प्लेट का नाम सुना होगा आपने, ऐसे वो हमेशा इधर से उधर जाती रहती है। तो कहीं पे जहाँ पे समुद्र हुआ करता था वहां पे जमीन हो जाती है, जहां पे जमीन थी वहां पे समुद्र हो जाता है। तो ये जो हमारा क्रूड ऑयल था इन्हीं जीवों से ही बना है। पर चूंकि ऐसे धीरे धीरे पृथ्वी की जो हमारा आकार है वो बदलता रहता है, तो जहां पे पहले समुद्र था वहां पे ऐसे धरती हो गई। तो जो अभी आप लोग देखते हो कि ऐसे जो जमीन में से ऐसे निकलता है क्रूड ऑयल, ऐसा नहीं है कि वो जमीन ही था, क्या पता वहां पे पहले समुद्र रहा हो। तो चूंकि समुद्र में ही वो जीव मरे थे, उनसे क्रूड ऑयल बना था, तो इस कारण वो जो जमीन है वहां से भी ऐसे क्रूड ऑयल निकलता है। तो बेसिकली ये जो क्रूड ऑयल था, यही जो जीव ऐसे मरे थे, प्लैंकटन, एल्गी, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव, इन्हीं से हमारा ये जो क्रूड ऑयल है बना है।
आपका एक डाउट और होगा, वो भी क्लियर कर लेते हैं क्रूड ऑयल से रिलेटेड। आप लोग बोलोगे कि यार हमने तो सुन रखा था कि जैसे जमीन पे जो पेड़ पौधे होते हैं ऐसे दब जाते हैं जमीन में, मनुष्य भी ऐसे दब जाते हैं जमीन में, फिर उनसे बन जाता है ऐसे क्रूड ऑयल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, वो सब हमने सुना था ना, वो सब नहीं होता क्या? तो देखो ये जितने भी आपने चीजें सुनी जैसे पेड़ वगैरह दब जाते हैं, तो ये ज्यादातर नहीं बदलते क्रूड ऑयल में। ये जो पेड़ वगैरह है ना, ये बदलते हैं कोयले में, ये ज्यादातर क्रूड ऑयल में नहीं बदलते। क्रूड ऑयल में वही जो जीव थे वही बदलते हैं। एंड जो आपने सुना था ऐसे हम इंसानों का कि डायनासोर ऐसे दब गए थे या इंसान हम लोग ऐसे दब गए थे, ये लोग ऐसे क्रूड ऑयल में बदल जाते हैं, तो ये भी ऐसे मनगढ़ंत कहानियां ही है, ज्यादातर नहीं होता। ये ज्यादातर चीजें जो है क्रूड ऑयल जो बने हैं ये उन्हीं जीवों से ही बने हैं, ऐसे हमारे बॉडी से डायरेक्ट ऐसे क्रूड ऑयल नहीं बना है। जो पेड़ दबे थे उनसे कोयला बना है, जो ये मेन क्रूड ऑयल है ये उन्हीं जीवों से ही बना है। तो क्रूड ऑयल समझ गए हम कैसे बनता है, क्या होता है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि नेचुरल गैस कैसे बनती है। तो देखो, जब हमने अभी बात किया कि वो जो जीव थे ऐसे मरे, जमीन के अंदर गए, उनके ऊपर धूल जमने लगी, दबाव बढ़ने लगा, तापमान बढ़ने लगा, वो जो जीव थे क्रूड ऑयल में बदल गए, हो गया ये क्रूड ऑयल बन गया। अब जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो यही जो क्रूड ऑयल है ये नेचुरल गैस में बदलने लगता है। बेसिकली मैं पूरा आपको लेयर बता देता हूं कैसे लेयर होता है। सबसे नीचे जो होता है ना हमारा होता है पानी, पानी हो गया, फिर पानी के ऊपर हमारा होता है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल पे ऐसे दबाव पड़ा था, प्रेशर तापमान बहुत ज्यादा हुआ था तो क्रूड ऑयल बना था, पानी के ऊपर क्रूड ऑयल। अब जब इस पे और ज्यादा दबाव बढ़ने लगता है तो ये जो क्रूड ऑयल है इसके ऊपर हमारा आ जाता है नेचुरल गैस। ये 3 लेयर होती है, सबसे नीचे पानी, उसके ऊपर जो होता है हमारा क्रूड ऑयल होता है, फिर उसके ऊपर हमारी होती है नेचुरल गैसेस। तो हम ये दोनों चीजें समझ गए, क्रूड ऑयल भी समझ गए, नेचुरल गैसेस भी समझ गए कि कैसे बनती है, कहां होती है, कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है, सारी चीजें हम समझ गए। अब समझते हैं कि इनसे कैसे ये जो सारी चीजें जो हमने इंट्रोडक्शन में अभी बात की थी कि कैसे बनती है, वो कैसे बनती है, आइए अब उसको समझते हैं। तो देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो पता लगाना है भैया कि क्रूड ऑयल नेचुरल गैसेस है कहां। सबसे कठिन काम तो यही है, पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है ऐसी चीजें बनाने का, इसमें सबसे कठिन काम कोई है यही है कि पता कैसे लगाएं कि क्रूड ऑयल नेचुरल गैसेस है कहां। तो जो साइंटिस्ट लोग होते हैं अपना कुछ दिमाग भिड़ाते हैं, लगाते हैं, पूरा एकदम सारी चीजें देखेंगे, बहुत एकदम जब 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पे हमको क्रूड ऑयल मिलेगा, यहाँ पे नेचुरल गैस मिलेगी, तब वहां पे ऐसे ड्रिलिंग करके सारी चीजें निकालते हैं। कैसे होता है अब उसको समझते हैं। देखो जैसे साइंटिस्ट लोग जो है उनको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे ऐसे क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस यहाँ पे ऐसे खोदेंगे यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो क्या करते हैं पता है, ऐसे वो जो ड्रिलिंग मशीन रहेगा वहां पे ऐसे जहां पे उनको पता चला है कि यहाँ पे हो सकता है वहां पे ऐसे ड्रिल करेंगे। अब जब ड्रिल किया तो अंदर तक ऐसे चला गया वो पाइप पूरा, अब पाइप अंदर चला गया तो क्रूड ऑयल मिल गया, नेचुरल गैस मिल गई। मैंने आपको बताया कि सबसे नीचे पानी होता है, फिर उसके ऊपर क्रूड ऑयल होता है, फिर उसके ऊपर नेचुरल गैसेस होती है। अब देखो ऐसा नहीं होता कि हर जगह यही सिस्टम रहता है, कहीं कहीं क्या होता है कि पानी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस सब एकदम मिक्स रहती हैं। कहीं कहीं पे ज्यादातर ऐसे होता है कि नीचे पानी होता है, ऊपर क्रूड ऑयल होता है, ऊपर उसकी गैसेस होती हैं, लेकिन हर जगह कहीं कहीं मिक्स भी होता है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, इनके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो जैसे ही ये पाइप ऐसे डालते हैं, चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादातर जगह क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैसेस हो, वो अपने आप ऐसे प्रेशर के कारण ऐसे ऊपर आने लगती हैं। फिर जब ऐसे ऊपर आ गई तो ऐसे वैसे निकाल लेते हैं। एंड बहुत जगह जहां प्रेशर कम रहता है तो वहां पे ऐसे पंपिंग मशीन द्वारा वहां से ऐसे तेल निकाल लेते हैं। अब ये जो हमारा तेल था, नेचुरल गैसेस थी, ये सारी निकल गई। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर क्रूड ऑयल अलग था, नेचुरल गैसेस अलग थी, तो कोई बात नहीं, सब तो अलग पहले से ही था। लेकिन अगर सारी चीजें एक थी, वाटर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, सारी चीजें मिक्स थी, तो जब निकालते हैं तो क्या करेंगे, क्रूड ऑयल को अलग कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे, नेचुरल गैसेस को अलग कर देंगे। इस प्रकार सबसे पहले काम तो इनका ये रहता है कि सारी चीजों को ऐसे अलग कर देते हैं। तो अब हमें क्रूड ऑयल मिल गया एंड नेचुरल गैसेस भी मिल गई। अब जो है हमारा क्रूड ऑयल के साथ ऐसा क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्रूड ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल यानी जेट फ्यूल, लुब्रिकेंट्स ऑयल, बिटुमिन, नेफ्था जिससे प्लास्टिक बनता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रूड ऑयल हमारा क्या क्रिया करते हैं उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ये नेचुरल गैस के में क्या क्रिया करवाते हैं कि उससे ये एलपीजी, सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी ये सारी गैसें बन जाती हैं। अब इसको समझते हैं।
अब ये क्या करते हैं पता है, इनके पास एक रिफाइनरी होता है, ऐसे लंबा सा रिफाइनरी रहेगा और उसके बगल में इनके पास होता है फर्नेस। अब ये क्रूड ऑयल जो इनको मिला ये ऐसे फर्नेस में डाल देते हैं और फर्नेस का जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हैं। अब ये जो क्रूड ऑयल है ना गर्म होने लगता है। मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो क्रूड ऑयल है ये हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होता है, ये पूरे मिक्सचर को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चूंकि अब ये उसमें डाल दिया फर्नेस में, अब ये जो क्रूड ऑयल था गर्म हो रहा है। अब गर्म होने लगता है जब, तो इसके जो मॉलिक्यूल थे एकदम टूटने लगते हैं। अब ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे सब टूटने लगते हैं। तो अब ये जो यहाँ पे पूरा एकदम गर्म हुआ है, इसके मॉलिक्यूल जो है वो टूट गए। अब ये जो फर्नेस होता है ये कनेक्ट होता है रिफाइनरी से। अब ये रिफाइनरी जो होती है ना, इसमें ऐसे मार्किंग करके रखा होता है, ऐसे लंबा सा रिफाइनरी रहता है, इसमें मार्किंग करके ऐसे रखे रहते हैं कि यहाँ पे इतना रहेगा, जो मॉलिक्यूल आएंगे वो ये रहेंगे, इतने मॉलिक्यूल जो आएंगे वो ये रहेंगे, सब चीजें मॉलिक्यूल से ही है बनी है। तो अब ये जो हमारा गर्म हुआ, इसके मॉलिक्यूल टूटे, तो अब ये ऐसे रिफाइनरी में जाता है। अब ये जो रिफाइनरी है, नीचे इसका जो तापमान है वो बहुत ज्यादा रहता है, ऊपर जो तापमान है वो बहुत एकदम ठंडा रहता है। तो ऐसा रहता है। अब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, ये जो क्रूड ऑयल था टूटा, तो इसमें जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे वो एकदम सबसे ऊपर जाने लगते हैं। तो जो एकदम जहां ठंडा एकदम माहौल था वहां पे जाने लगते हैं। तो वहां पे जो ऐसे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जम गए, तो वो जो होते हैं वही कहलाते हैं एलपीजी। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वही होती है एलपीजी। एंड जब वो एलपीजी हो गए, सबसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल, अब ये रिफाइनरी हमारी बहुत बड़ी है, सबसे ऊपर एलपीजी हो गई, फिर उसके नीचे जब आते हैं तो वहां पे ऐसे मार्किंग करके रखे रहते हैं ये लोग कि यहाँ के ऊपर रहेगा, यहाँ के ऊपर वाले मॉलिक्यूल ये एलपीजी होंगे। तो ये एलपीजी हो गया। देन उसके नीचे हमारा आता है पेट्रोल, ये पूरा मार्किंग करके रखते हैं। उसके नीचे जो छोटे वाले मॉलिक्यूल रहते हैं, उससे एलपीजी वाले मॉलिक्यूल से थोड़े बड़े, तो उसको हम पेट्रोल कहते हैं। ये पेट्रोल भी हो गया हमारा, बन गया। फिर उसके बाद उसके नीचे आता है नेप्था। अब ये नेप्था क्या होता है? नेप्था एक प्रकार का ऐसे पेट्रोल और केरोसिन ऑयल ये दोनों के बीच का एक रहता है, और इसी ये जो नेप्था है ना, इसी को आगे चल के ऐसे कन्वर्ट करके इसी से प्लास्टिक बनाया जाता है, या ऑयल बनाए जाते हैं, अधेसिव ये सब बनाए जाते हैं। ये जो नेप्था था, तो ये हमारा एलपीजी बन गया, पेट्रोल बन गया, फिर नेप्था बन गया। अब नेप्था के नीचे हमारा आता है केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, इसी को हम जेट फ्यूल भी कहते हैं। जो हवाई जहाज होता है इसमें ये यूज होता है, ये केरोसिन। अब ये ऊपर एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया उसके नीचे, फिर उसके नीचे हमारा ये हो गया नेप्था जिससे प्लास्टिक बनता है, फिर उसके नीचे हमारा केरोसिन यानी मिट्टी का तेल हो गया। अब ये मिट्टी के तेल के नीचे जो ऐसे जो अणु वहां पे उस मार्किंग में आकर ऐसे रुक गए थे, उसे कहते हैं हम डीजल। डीजल भी बन गया हमारा। अब डीजल के नीचे, अब देखो ये जो हमारा गैस था, ये जो एलपीजी था एकदम गैस के रूप में था, इसके मॉलिक्यूल एकदम छोटे छोटे ऊपर था, फिर वो जो पेट्रोल था उसके मॉलिक्यूल उससे बड़े, थोड़ा नीचे आया, फिर वो जो नेप्था था उसके मॉलिक्यूल उससे बड़े, वो नीचे आया, फिर उसके नीचे वो केरोसिन, उसके मॉलिक्यूल उससे भी बड़े, तो वो नीचे आया। अब जो डीजल होता है और गाढ़ा होता है, तो वो आ गया उतने नंबर पे। अब डीजल के नीचे आता है हमारा लुब्रिकेंट ऑयल, जो हम गाड़ी वगैरह में वो जो डालते हैं ना तेल, इंजन को एकदम अच्छे से चलाने के लिए, तो वो जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है डीजल के नीचे, अब वो आ जाता है, तो उतने मार्किंग में वो आ गया, तो हमारा लुब्रिकेंट ऑयल भी बन गया। अब लुब्रिकेंट ऑयल के नीचे जो होता है हमारा एकदम गाढ़ा गाढ़ा रहता है बिटुमिन, उसको हम बिटुमिन कहते हैं, वो जो रोड बनती है ना, आप डामर कहते हो, तो अब सबसे नीचे वो आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा एलपीजी बन गया, पेट्रोल बन गया, एंड हमारा नेप्था बन गया जिससे प्लास्टिक बना लेते हैं बाद में, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल बन गया जो हवाई जहाज में भी यूज करते हैं हम, फिर उसके बाद हमारा डीजल भी बन गया, एंड हमारा लुब्रिकेंट ऑयल भी बन गया, एंड हमारा ये जो डामर यानी बिटुमिन ये भी बन गया। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एक बार में ऐसे बन जाता है, फिर उसके बाद ऐसे सारी चीजें फाइनल करके ऐसे पेट्रोल निकाल लेंगे, एलपीजी निकाल लेंगे, ये सारी चीजें ऐसे निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं, ये प्रक्रिया बार बार ऐसे करते रहते हैं। अब चूंकि इतने सालों करोड़ों सालों से ऐसे पूरा वो जो क्रूड ऑयल था वहां पे था, तो इतना गर्म करने के बावजूद भी ऐसे जो अणु है ज्यादा टूटते नहीं है, काफी वो जो डामर की मात्रा यानी बिटुमिन की मात्रा थी, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब एकदम ज्यादा ही रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसको बार बार ऐसे तोड़ते रहते हैं। तो जैसे डीजल जो था वो बाद में ऐसे उसको कन्वर्ट करके पेट्रोल या केरोसिन या एलपीजी में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली इसके जो मॉलिक्यूल्स थे इसको ऐसे तोड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार जब एकदम बहुत ज्यादा एकदम सब अच्छे से एकदम जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाते हैं, सारी चीजें बन जाती हैं, फिर उसके बाद सबको ऐसे अलग अलग निकाल कर, पेट्रोल को अलग निकाल के, एलपीजी को अलग निकाल के, डीजल को अलग निकाल के, उसको ऐसे अलग अलग करके रख लेते हैं। बेसिकली ये जो पूरा हमारा क्रूड ऑयल था ऐसे सारी चीजों में बन जाता है। फिर उसके बाद ये जो उनको निकाल लेते हैं, पेट्रोल को निकाल लिया, डीजल, ये सारी चीजें ऐसे निकाल लिया, फिर उसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जैसे उसमें जो काफी पॉल्यूटिंग तत्व रहते हैं उनको निकाल देते हैं, बेसिकली उसको एकदम शुद्ध कर देते हैं जिससे अच्छे से यूज किया जा सके, ज्यादा प्रदूषण वगैरह भी ना करे। तो इस प्रकार ये जो सारी जैसे
उसमें कुछ ऐड भी करना है, जैसे यूजर फ्रेंडली बनाना है तो कुछ ऐड करना होता है, तो उसके बाद ऐसे सारी चीजें वहां से रिफाइनरी से ऐसे निकाल कर ऐसे सारी चीजें हम बना लेते हैं। तो क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, सब चीजें हम समझ गए। सबसे पहले क्या समझा हमने, क्या रहता है ऊपर, एलपीजी रहता है, एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल। फिर उसके नीचे क्या रहता है, पेट्रोल। फिर उसके नीचे नेफ्था जिससे प्लास्टिक बनता है। फिर उसके नीचे क्या था, केरोसिन मिट्टी का तेल, जेट फ्यूल। एंड उसके नीचे क्या रहता है, हमारा डीजल रहता है। फिर उसके नीचे क्या रहता है, लुब्रिकेंट ऑयल। फिर उसके नीचे हमारा बचा बिटुमिन यानी डामर जो रोड पे यूज होता है। ये सारा चीजें समझ गए जो हम क्रूड ऑयल से बनता है। अब समझते हैं हम कैसे हमारी नेचुरल गैसेस से एलएनजी, पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी ये सब गैसें बनती हैं। अब इसको समझते हैं। तो देखो, ये जो नेचुरल गैसेस होती है ना, इसमें बेसिकली 4 चीजें होती हैं। सबसे पहला तो इसमें होता है मीथेन, CH4। ये मीथेन की जो मात्रा होती है 80 to 90% होती है। सबसे ज्यादा मीथेन होता है नेचुरल गैसेस में। दूसरे नंबर पे इसमें होता है इथेन। ये इथेन क्या काम करता है, मैंने आपको जो बताया क्रूड ऑयल में जो नेफ्था मिला था जिससे प्लास्टिक बनता था, तो ये जो इथेन है ना, इससे भी प्लास्टिक बनता है। तो जो प्लास्टिक है वो क्रूड ऑयल से भी बनता है, एंड ये जो नेचुरल गैस है इसका जो इथेन वाला पार्ट है इससे भी बनता है। तो ये दूसरा इथेन हो गया। देन तीसरा मिलता है हमें ब्यूटेन, एंड चौथा मिलता है हमें प्रोपेन। ये नेचुरल गैसेस में ये 4 चीजें होती हैं। अब हमने 4 गैसों के बारे में बात किया था शुरुआत में, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, एलपीजी। ये 4 गैसों के बारे में बात किया था। ये कैसे बनती है इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले सीएनजी को समझते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड मतलब समझ रहे हो ना, कंप्रेस्ड मतलब एकदम कंप्रेस कर दिया गया है। तो क्या होता है, ये जो नेचुरल गैस थी, ये देखो, गैस जो होती है बहुत ज्यादा जगह लेती है। बहुत ज्यादा जगह लेती है ना। अब जब ज्यादा जगह नहीं लेना है, उसको कम करके रखना है, तो उसको गैस को ना कंप्रेस कर दिया जाता है। अब कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है। अब जब कंप्रेस कर दिया जाता है, तो जब कंप्रेस करते हैं तो ये जो गैस थी हमारी, ये लिक्विड के फॉर्म में बदल जाती है। तो यही जो गैस थी, इसको ऐसे कंप्रेस करके ऐसे सिलेंडर में जो भर देते हैं, और इसको जो हम यूज करते हैं, तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो ऐसे गाड़ियां होती है जिसमें यूज करते हैं सीएनजी, ये हो गया सीएनजी की। इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो नेचुरल गैस थी, इसी को कंप्रेस करके ऐसे सिलेंडर में भर देते हैं, यूज करते हैं। ये हो गया हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। एंड अब समझते हैं कि हमारा पीएनजी क्या होता है। तो देखो, ये सेम जो सीएनजी होता है यही पीएनजी होता है। ये पीएनजी क्या काम करता है, जैसे ये सीएनजी ऐसे गाड़ी चलाने के काम में आता है, गाड़ी में रहता है, सिलेंडर के रूप में ऐसे भरा होता है, उससे गाड़ी चलती है। ये पीएनजी क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत जन के घर में जो रसोई में खाना बनता है, तो वहां पे पाइप द्वारा ऐसे गैस आई होती है। वो जो गैस आती है ना, उसी को कहते हैं पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। ये जो गैस होती है सेम वही रहती है, बस पाइप के माध्यम से आती है, खाना बनाने के काम में होती है। तो बेसिकली जैसे वो गाड़ी में यूज करना है तो उसमें कुछ चीजें अलग मिलाते हैं जिससे गाड़ी अच्छे से यूज कर पाए, इंसान अच्छे से वो सीएनजी काम करे। और जो खाना बनाने वाली होती है गैस, उसमें चूंकि खाना बनाना है तो उसमें थोड़ा अलग रहता है कि ताकि कुछ दिक्कत ना हो। तो हर हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मिला ही रहते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसे करते हैं, वो गैस को ऐसे कंप्रेस करके ऐसे भर देते हैं। तो इस प्रकार यूज करते हैं। सीएनजी समझ गए, पीएनजी समझ गए। अब समझते हैं कि हम एलएनजी क्या होता है। तो देखो, यही सेम गैस है। ये एलएनजी का यूज कहां होता है, देखो, जैसे बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, ऐसे पानी वाले जहाज होते हैं ना, ऐसे सामान ले जाने का, ले आने का काम करते हैं। अब ऐसे ये लोग सामान इधर से उधर इतना दूर तक ले जा रहे हैं, तो तेल भी बहुत खाएंगे एकदम, अगर तेल से चलेंगे। तो ये जो चलते हैं ना, ये चलते हैं एलएनजी से। एलएनजी इसमें क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि देखो, ये जो गैस है, अगर इसको ठंडा किया जाए तो ये द्रव में बदल जाएगा। गैस को ठंडा किया जाए तो द्रव में बदल जाएगा। तो ये जो गैस थी, इसको -168 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा कर देते हैं एकदम। ये गैस जो है एकदम ठंडी हो जाती है, और तब इसको यूज करते हैं कहां, वो जो शिप्स होती हैं जहां से ऐसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं जहाजों द्वारा, उसमें ये एलएनजी का यूज किया जाता है। तो हम सीएनजी समझ गए, पीएनजी समझ गए, एलएनजी समझ गए। अब ये एलपीजी कैसे बनता है ये नेचुरल गैसेस से, तो मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें होती हैं इसमें। मीथेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। तो ये जो एलपीजी होता है ना, ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है। तो चूंकि ब्यूटेन और प्रोपेन है ही इसमें, तो ब्यूटेन को अलग से निकालकर और प्रोपेन को अलग से निकालकर ये दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो एलपीजी बन जाता है। इस प्रकार हमारा एलपीजी बन गया। और जो इथेन था उससे प्लास्टिक बना लेते हैं, और मीथेन से ये जो सारी गैसें थी, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, ये सब बन जाती है। ये सब डिफरेंस था कि कैसे ये गैसें बनी और क्या इनमें डिफरेंस होता है। सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, एलपीजी, सारी गैसों को एकदम इजी वे में हमने समझ लिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये जो नेचुरल गैस है इससे सिर्फ यही गैसें बन जाती हैं, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, एलपीजी, यही सब गैसें बन जाती हैं, और इथेन से प्लास्टिक बन जाता है। और भी चीजें बनती हैं ये नेचुरल गैसेस से। क्या बनता है अब उसको समझते हैं।
ये जो नेचुरल गैसेस है ना, इससे हम हाइड्रोजन भी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? तो देखो, ये जो पूरा गैस था हमारा नेचुरल गैस, इसमें 80 to 90% मीथेन था, यानी CH4। तो क्या करते हैं, ये गैस की क्रिया हम करा देते हैं पानी से। अब पानी से जब क्रिया करा देते हैं तो क्या होता है, CH4 प्लस H2O इज इक्वल टू CO प्लस 3H2। तो हमारा ये हाइड्रोजन भी बन जाता है। H2 क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये जो नेचुरल गैस थी, इस प्रकार पानी से क्रिया करके हम हाइड्रोजन बना लेते हैं। अब ये हाइड्रोजन हम बना लेते हैं तो ये किस काम आता है, ये हाइड्रोजन बना के क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन से क्या करते हैं, अब जैसे नेचुरल गैस से हमने हाइड्रोजन बना लिया, तो अब क्या करते हैं, ये जो नेचुरल गैस से हमने हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन की क्रिया करा देते हैं हम नाइट्रोजन से, और जब हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से करा देते हैं तो हमारा बन जाता है अमोनिया। फिर अमोनिया की क्रिया करा देते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड से जब अमोनिया की क्रिया हो जाती है तो बनता है हमारा यूरिया। एंड आपको पता ही होगा कि फर्टिलाइजर की दुनिया में यूरिया का कितना बड़ा रोल है। तो इस प्रकार हम ये नेचुरल गैस से ना ऐसे यूरिया भी बना लेते हैं। एंड आपको पता ही है कि यूरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो नेचुरल गैस से हम कितनी सारी चीजें बना लेते हैं। तो हमने सारी चीजें एकदम इजी वे में समझ ली, कैसे क्रूड ऑयल से सारी चीजें बनती हैं समझ लिया, कैसे नेचुरल गैसेस से सारी चीजें बनी सारे समझ लिया हमने। अब इसमें दो चीजें कॉमन है जो क्रूड ऑयल से भी बन रही है और नेचुरल गैसेस से भी बन रही है। क्या? प्लास्टिक। हमने बात किया था वो क्रूड ऑयल वाले सेक्शन में कि सबसे ऊपर बना था हमारा LPG, फिर उसके बाद पेट्रोल, फिर उसके नीचे नेफ्था जिससे प्लास्टिक बनता है। LPG, नेफ्था, ये दो चीजें वहां पे बनी थी। अब ये जो हमारी नेचुरल गैसेस थी, इसमें भी हमने बताया कि इथेन होता है जिससे प्लास्टिक बनता है। क्रूड ऑयल में नेफ्था था जिससे प्लास्टिक बनता है, एंड नेचुरल गैसेस में इथेन था जिससे प्लास्टिक बनता है। एंड हमने ये भी बात किया था कि ये जो हमारी नेचुरल गैस है, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है जिससे LPG बनती है। तो LPG हमारी क्रूड ऑयल से भी बनी, नेचुरल गैसेस से भी बनी। प्लास्टिक हमारा वो जो क्रूड ऑयल में नेफ्था मिला उससे भी बन जाता है, और ये नेचुरल गैस में जो इथेन मिला इससे भी बन जाता है। तो ये सारी चीजें तो समझ ली, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि ये प्लास्टिक कैसे बन जाता है। फिर ऐसे नेफ्था वहां से मिला था, यहाँ से इथेन मिला, ये इसको ऐसे साइड में करके ऐसे ले लेते हैं। फिर ऐसे उनका अलग से इनका फैक्ट्री वगैरह रहता है, उसमें इसको तापमान में एकदम बहुत ज्यादा तापमान में ऐसे गर्म करते हैं। नेफ्था हो गया उसको अलग करते हैं, इथेन को अलग करते हैं, ऐसे करेंगे। फिर ये जो है और मॉलिक्यूल में टूटने लगता है। ये मॉलिक्यूल में बहुत सारे टूटने लगता है। कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? एथिलीन, प्रोपेलीन, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल में टूट जाता है। अब यही मॉलिक्यूल को ना एक साथ करके ऐसे आगे चलकर ऐसे एक क्रिया कराते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसी क्रिया द्वारा ऐसे आगे चल के इसी से ऐसे प्लास्टिक बन जाता है। मैंने शुरू में आपको ये जो बताया था क्रूड ऑयल से सारी चीजें बनती हैं, वो जो क्रिया हो रही थी पूरी जिससे सारी चीजें बन रही थी उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था। हमने सब कुछ एकदम इजी वे में समझा। आई होप आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। हमने एकदम बेहतरीन तरीके से सब कुछ सीखा है, कैसे क्रूड ऑयल से सारी चीजें बनती हैं, कैसे ये नेचुरल गैसेस से सारी चीजें बनती हैं, क्रूड ऑयल को कैसे फर्नेस में डाला था, फिर टेम्परेचर बनाया, मॉलिक्यूल टूटे, रिफाइनरी में गया, छोटे मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, बड़े मॉलिक्यूल नीचे रह गए। जो सबसे ऊपर गया वो LPG कहलाया, उसके नीचे पेट्रोल, उसके नीचे नेफ्था आया, उसके नीचे केरोसिन, उसके नीचे डीजल, उसके नीचे लुब्रिकेंट ऑयल, उसके नीचे फिर हमारा बचा बिटुमेन। ऐसे सारी चीजें समझी हमने। फिर नेचुरल गैसेस के बारे में हमने समझा तो उसके बारे में भी समझा, CNG समझा, PNG समझा, LNG समझा, LPG समझा, प्लास्टिक समझा कैसे इथेन से बनता है, हाइड्रोजन समझा, फर्टिलाइजर समझा, सारी चीजें हमने समझी। ऐसी दो चीजों के बारे में बात की जो क्रूड ऑयल से भी बन जाती है, नेचुरल गैसेस से भी बन जाती है। LPG की बात की हमने, प्लास्टिक की बात की कि प्लास्टिक कैसे बनता है, कैसे वहां से नेफ्था निकाल लेते हैं, यहाँ से इथेन निकालते हैं, सब कुछ हमने एकदम इजी वे में समझा। आई होप आप समझे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।